हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2025 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। जी हाँ, 4 जर्नलिस्ट एंड 4 स्पेशलिस्ट। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि उससे जरूर आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार आपको प्री में कितने मार्क्स सोच करके जाना है और मेंस में आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। हालांकि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एग्जाम लेवल पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों को आइडिया जरूर लग जाएगा कि इस बार आपको प्री में कितना सोच के जाना है, माइंड में कितना मार्क्स सोच के जाना है। तो कट ऑफ जाने से पहले फटाफट मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देती हूँ फॉर जर्नलिस्ट एज वेल एज फॉर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जर्नलिस्ट के लिए या स्पेशलिस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो तो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो जैसे आप सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जैसा कि बैंकिंग का नॉर्मली एग्जाम्स आपको देखने को मिलते हैं प्री के, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश 30, रीजनिंग और क्वांट 35 का आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्क्स भी उसी तरीके से 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। सेक्शन वाइज टाइमिंग होगी, सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होगी। ठीक है, तो 20 मिनट का टाइम हर एक सेक्शन को यहाँ पर दिया जा रहा है। टोटल 60 मिनट यानी कि 1 आवर का टाइम है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। उसी तरीके से जर्नलिस्ट का मेंस एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हो। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे आपके मेंस के लिए वो 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे और 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। 180 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए 40 मिनट, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको नजर आएंगे। इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स 50 और 50। तो इसी तरह से मिलाकर के टोटल बन गया 250 क्वेश्चंस 250 मार्क्स के। 180 मिनट का टाइम आपके पास होगा। स्पेशलिस्ट के लिए प्री का एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बताया, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए सेम है, लेकिन मेंस एग्जाम पैटर्न अलग है, क्योंकि स्पेशलिस्ट के लिए जो उनकी स्पेशल स्ट्रीम है उसके भी मार्क्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। वो वाले मार्क्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे, वो भी आपका काउंट होगा। ठीक है, तो आप लोग देखो ये सारे सब्जेक्ट तो वही है, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांट, ये तो सारे सब्जेक्ट्स सेम है जैसे कि जर्नलिस्ट के लिए है। लेकिन क्योंकि स्पेशलिस्ट का एग्जाम है तो स्पेशल स्ट्रीम के लिए 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स के उनको ये सेक्शन अलग से देखने को मिलेगा और ड्यूरेशन उनको 35 मिनट 35 मिनट का टाइम यहां पर मिलने वाला होगा। और हर एक सेक्शन की ड्यूरेशन आप लोग देख सकते हैं कि उनको कितना कितना टाइम यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आप जिसके बारे में सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं कि कट ऑफ का अंदाजा आप लोग कैसे लगाएंगे, तो वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये आप लोगों को कट ऑफ नजर आ रही है प्री की कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। ये देखो, ये जनरल कैटेगरी के लिए और सबके लिए जो भी आप लोगों के अदर स्पेशलिस्ट के एग्जाम्स निकले हैं, स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसीज निकले हैं, जैसे डॉक्टर्स के, लीगल, फाइनेंस, सबकी कट ऑफ आप लोगों को नजर आ रही है। हर एक कैटेगरी वाइज आप लोगों को कट ऑफ नजर आ रही है। जैसे जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 79.5 गई है। ईडब्ल्यूएस की भी सेम है, ओबीसी की भी सेम है, बट एसटी की थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा कम है, और एससी की भी अच्छी खासी कट ऑफ यहां पर देखने को मिल रही है। मतलब कि ये है कि आप क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार पहले से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मतलब कि 10-11 का फर्क पड़ा है। ठीक है, वैकेंसीज में 10-11-12 का। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप कट ऑफ देखो तो पिछले साल से अगर मैं अब वाली कट ऑफ के बारे में बात करूं तो +2 करके आप लोग चलो, +2 करके आप लोग चलो कि 80 गई है पिछली बार, 79.5 80 गई है, तो आपको इस बार 82-83 मार्क्स आपको लेकर के आने ही होंगे एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखकर चलोगे। और जैसे डॉक्टर्स की कैटेगरी के लिए है तो 20.75 मार्क्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। जैसे लीगल के लिए है 37.25 की कट ऑफ गई थी यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंस के लिए आप देख सकते हो 65.75 कट ऑफ गई हुई है जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो। जर्नलिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर मेनली देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज जो भी जिस भी कैटेगरी से फिलअप कर रहा है एग्जाम, वो यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है सेक्शन वाइज कट ऑफ, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे अगर मैं जर्नलिस्ट के बारे में बात करूं, SC ST OBC एंड PWBD के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो क्वांट की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 35 में से 4.25 गई थी, और रीजनिंग की 35 में से 5.25, और इंग्लिश की कट ऑफ आप देखो आपको 30 मार्क्स में से 13 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी। इंग्लिश का लेवल इसमें अच्छा रहता है, और इंग्लिश जो भी ये स्टूडेंट फिल कर रहे हैं ना एग्जाम, उनकी अच्छी भी है इंग्लिश, तो इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर गई हुई है 13। ठीक है, और उसके बाद सारी कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो सेक्शनल कट ऑफ के क्या क्या रही है यहाँ पर। जो भी जैसे स्पेशलिस्ट है, जैसे लीगल, डॉक्टर, सबके आप लोगों को फाइनेंस
मेंस की क्या गई है, ये सारी आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो पिछले साल से मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि हमें आइडिया हो जाता है कि इस बार हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ जो गई है वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह आ जाता है प्री के साथ साथ मेंस की जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आउट ऑफ 250 250 में से NICL AO की मेंस की कट ऑफ क्या गई थी, आइए जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट के लिए आप लोग देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 141, EWS के लिए थोड़ा सा कम, OBC के लिए बिल्कुल सेम। OBC और जनरल की तो आप मैक्सिमम एग्जाम्स में देखोगे ज्यादातर सेम ही जाती है अभी। ठीक है, ST की थोड़ा सा कम, SC की भी अच्छी कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है। तो जर्नलिस्ट के लिए आप देख सकते हो कि 141, मतलब इस बार आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको 150 मार्क्स के करीब तो आपको लाने ही पड़ेगा मेंस में। 250 में से 250 में से 150 मार्क्स के करीब आपको लाना पड़ेगा। बाकी जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशल कैटेगरी के हैं, जैसे डॉक्टर्स जो भरने वाले हैं फॉर्म, उनकी मेंस की कट ऑफ 65 आप लोग देख सकते हो। जबकि इनका जैसे आप मेंस में देखोगे खुद का सब्जेक्ट भी आ रहा है, तो भी इनकी कट ऑफ आप देखो कितनी गई हुई है, 65। जो भी इस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे, लीगल कैटेगरी से जो भरेंगे मेंस के, आप देख सकते हो 123 123। तो पहले वाले साल की देख करके आप इस साल का निर्धारित जरूर करो, उसमें मार्क्स प्लस करके कि इतने तो मेरे को लाने ही लाने हैं मार्क्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर मेंस की कट ऑफ पता चल रही होगी। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आपको आइडिया जरूर हो गया होगा। और हम लोग NICL AO का बैच भी शुरू कर रहे हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। जी हाँ, टेक्स्ट बुक ऐप पर बैच शुरू हो रहा है NICL AO का, और स्टार्टिंग जो डेट है उसकी 21 जून है। 21 जून से बैच शुरू हो रहा है, और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप कौन से कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को परचेज करें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है। ठीक है, गूगल पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक लिख देना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक लिखने के बाद ये जो फर्स्ट साइट आपको नजर आ रही है, इस साइट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद सुपर कोचिंग यहां पर आपको नजर आएगा, सुपर कोचिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सुपर कोचिंग के पर क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे ना, ऐसे स्क्रॉल करोगे, आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपको ढूंढना है आपका NICL AO का बैच कहां पर है। देखो, मैं भी आप लोगों के साथ देख रही हूँ, NICL AO का बैच NIACL है, ये NIACL नहीं, NICL। ठीक है, तो वो ढूंढेंगे, ये देखो ये रहा बैच, NICL AO जर्नलिस्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद, अच्छा, समर सेल भी चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी टेक्स्ट बुक पर समर सेल भी चल रही है। ठीक है, तो अगर आप अभी परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये देखिए, मॉक टेस्ट आपको मिल रहे होंगे, यहाँ पर स्टडी नोट्स आपको मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से स्क्रोल करेंगे तो आपको ये पेज इस तरीके से नजर आएगा। अप्लाई कर देना कूपन, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, NAN। ठीक है, NAN आसान सा कोड है, NAN। अप्लाई इसको कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे 6+2 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको नजर आएगा 699 रुपीज में, 699 रुपए में आपको ये बैच नजर आएगा NICL AO के लिए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं NICL AO के लिए, तो आप आ सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पर। परचेज का तरीका मैंने आपको बता दिया है, कोड भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए ये सेशन इतना ही रखता है। होप आपको कट ऑफ से क्लियरिटी जरूर मिली होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।